वर्ष की भांति ही गांधी मैदान से इसका रूट प्रारंभ होगा और फिर ये जो है हमारा जो है लोकनायक गंगा पथ और अटल पथ होते हुए एसके पुरी पार्क के पास से यू टर्न होगा। जो मैराथन है उसका रूट बता रहा हूँ, और जो बाकी छोटी जो दौड़ है उसमें जो लोकनायक गंगा पथ है उसमें जो है इसमें मार्क होंगे पॉइंट, उससे दौड़ के जो है फिर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर वाली दौड़ हमारी वापस लौटेंगे। लगभग एक फोर्टनाइट से लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा, और जो भी बारीक चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सफाई से रिलेटेड है और जो पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है, बहुत विस्तृत जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और बाकी जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट से, उन लोगों ने अपनी तैयारी मुकम्मल रूप से की है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। देखिए, मैं मौजूद हूँ पटना प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पटना में, और यहाँ पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी पटना मैराथन, जो मद्य निषेध उत्पाद विभाग के द्वारा ये और पटना SBI बैंक के मिलके जो ये कार्यक्रम हो रहा है पटना मैराथन में, जिसमें 30 लाख का इनामात भी बांटा जाएगा, उसकी पूरी तैयारियों को लेकर आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो 15 मार्च को ये होने वाला है पटना में, जो गांधी मैदान से शुरू होगी और पटना के विभिन्न जो JP गंगा पथ हो या अटल पथ हो, तमाम पथों पर गुजरता जाएगा। 30 लाख का इनामात है, और इसमें कहीं न कहीं बहुत ही बेहतर इंतजाम किया जा रहा है, वो प्रशासनिक हो या नगर निगम के द्वारा हो, तमाम लोग मिलकर जितने भी है आयुक्त, नगर आयुक्त, इसकी पूरी तरीक़ा से देख रेख में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैराथन जो पटना मैराथन है, ये पहला ये कई कैटेगरिया में बांटा गया है। पहला 42 किलोमीटर का है, फिर 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, इसी तरीक़ा से 3-4 कैटेगरी में बांटा गया। तमाम बातें आपको हम सुना रहे, क्या कह रहे हैं आइए आपको हम सुनाते। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसके लिए सर्वप्रथम मैं पटना प्रमंडलीय आयुक्त सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय से सर का आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रेस के बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो इस पटना मैराथन के मुख्य प्रायोजक हैं, SBI के भी प्रतिनिधियों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं, पटना मैराथन प्रत्येक वर्ष मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग एवं SBI के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जाती रही है, और हम लोगों ने ये भी देखा है कि साल दर साल इसके प्रति जो जागरूकता है, जो आम लोगों की सहभागिता है, वो उस दर में प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी हो रही है, और ये कुछ वैसे इवेंट्स में अब शामिल हो चुका है जो पटना के लिए एक प्रतिष्ठा की बात है। तो इस वर्ष भी इस पटना मैराथन का आयोजन बहुत ही अच्छी तैयारियों के साथ 15 मार्च 2026 को किया जा रहा है। इस मैराथन दौड़ का आयोजन, ये जो थीम रखा गया है, इसको नशा मुक्त बिहार थीम इस वर्ष रखा गया है। उद्देश्य इसका यही है कि नशा मुक्त बिहार का हम लोग सभी की सहभागिता से निर्माण करें, हमारे जो युवा हैं वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, और एक सशक्त बिहार बनाने में हम सब लोग अपनी अपनी सहभागिता निभाएं। जो कुछ माइक्रो लेवल की डिटेल्स है, तो ये दौड़ का आयोजन चार कैटेगरीज में किया जाएगा। सबसे जो प्रमुख बड़ी कैटेगरी है वो मैराथन, लगभग 42.2 किलोमीटर की ये दौड़ होती है। सुबह 3:30 बजे इस दौड़ को प्रारंभ किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि अमूमन जो अच्छे भी एथलीट्स हैं, लगभग 3.5 घंटे के आसपास उनको समय लगता है। कुछ लोग जो ज़्यादा समय लेते हैं 4-4.5 घंटे में भी इस दौड़ को पूरा करते हैं। तो इसी के दृष्टिगोचर 3:30 बजे पूर्वाह्न से इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। उसके बाद जो है हाफ मैराथन जो दौड़ है, लगभग 21.1 किलोमीटर की जो रहती है, इसको 5 बजे हम लोग प्रारंभ करेंगे। इसके बाद 10 किलोमीटर वाली जो दौड़ है उसको सुबह 6 बजे प्रारंभ करेंगे, और जो 5 किलोमीटर वाली दौड़ है उसको सुबह 7:15 बजे प्रारंभ किया जाएगा। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि लगभग 7-7:30 बजे से सभी जो है दौड़ें हमारी समाप्ति की ओर बढ़ेंगी, और उसी के बाद हम लोग प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मतलब जो है उसको हम लोग करेंगे। जो रूट है वो प्रत्येक वर्ष की भांति ही गांधी मैदान से इसका रूट प्रारंभ होगा, और फिर ये जो है हमारा जो है लोकनायक गंगा पथ और अटल पथ होते हुए एसके पुरी पार्क के पास से यू टर्न होगा। जो मैराथन है उसका रूट बता रहा हूँ, और जो बाकी छोटी जो दौड़ है उसमें जो लोकनायक गंगा पथ है उसमें जो है इसमें मार्क होंगे पॉइंट, उससे ये दौड़ के जो है फिर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर वाली दौड़ हमारी वापस लौटेंगी। प्रत्येक वर्ष इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी आमंत्रित किया जाता है। तो इसमें मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस वर्ष हमारी जो है ओलंपियन स्टार PV सिंधु, जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उनको मुख्य सेलिब्रिटी के रूप में इस वर्ष आमंत्रित किया जा रहा है।
तो श्रीमती PV सिंधु के द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया जाए। कुल यदि प्रतिभागियों की संख्या के बारे में मैं बात करूं तो अपेक्षा है कि लगभग 10,000 प्रतिभागी इस बार जो है इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और जितना जो धावकों से हम लोग बात करते हैं तो ये बात भी संज्ञान में आती है कि जो रूट है गांधी मैदान से लोकनायक गंगा पथ फिर अटल पथ होते हुए, तो संभवतः ये जो इतना आकर्षक रूट है ये मतलब ऐसा लोग बताते हैं कि अन्य किसी भी मैराथन का इतना अच्छा रूट और कोई निर्धारित नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, प्रत्येक वर्ष हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रतिष्ठा और जो ख्याति है पटना मैराथन की हर वर्ष बढ़ती जा रही है। उसमें जो रूट बहुत अच्छा बनाया गया है, आधुनिक रोड का निर्माण किया गया है, उसमें भी सहभागिता है। रिवर फ्रंट है, ये गंगा नदी के किनारे धावकों को इसमें दौड़ने का भागने का मौका मिलता है। तो ये भी एक जो है इस मैराथन से जुड़ी हुई प्रमुख बात है। इसके अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं हैं उसकी यदि बात करूं तो जो धावक हैं उनके लिए प्रत्येक किलोमीटर पर एक एड स्टेशन मतलब एक सहायता केंद्र बनाया जाता है, जिसमें पीने का पानी, हाइड्रेशन के लिए सॉल्ट, कुछ फ्रूट्स, इन सब की व्यवस्था की जाती है। सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट्स, मेडल की व्यवस्था की जाती है। मनोरंजन के कार्यक्रम जो प्रमुख रूट हैं ताकि जो है सभी का इन्वॉल्वमेंट उसमें रहे, उसके लिए किया जाएगा। जिला प्रशासन और पटना प्रमंडलीय आयुक्त सर की जो है इसमें पूरे मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। चिकित्सकीय सुविधाओं की यदि बात करूं तो वो भी पर्याप्त संख्या में सभी जो प्रतिभागी हैं उनके लिए उपलब्ध रहेंगे, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी उपलब्ध रहेंगे और हमारे जो चिकित्सक हैं वो भी जो है पूरे रूट पे ही एम्बुलेंसेज उपलब्ध रहेंगी, धावा दल के रूप में डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे। और यातायात और भीड़ प्रबंधन की यदि बात की जाए तो SP ट्रैफिक के द्वारा इसमें शीघ्र ही आप सब लोगों के लिए भी एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी, जो 14 मार्च की रात से प्रभावी होगी और 15 मार्च के जो है लगभग 11-12 बजे सुबह तक के लिए प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम का जो है हम लोगों को परस्पर पूरा सहयोग मिल रहा है। साफ़ सफाई की विशेष व्यवस्थाएं रहेंगी और क्योंकि जैसा मैंने बताया पहली दौड़ सुबह 3:30 बजे से प्रारंभ हो जाएंगी, तो इसके लिए भी जो है स्ट्रीट लाइट्स वगैरह चालू रहे, इसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और इसमें जो है अंत में सभी जो मीडिया के बंधु हैं यहाँ पर उपस्थित, आप सब लोगों से भी मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुरोध है कि आप सब लोग भी अपने सपरिवार इस मैराथन दौड़ में भाग लीजिए। रजिस्ट्रेशन लिंक आप लोगों को भी दे दिया जाएगा या किसी का कॉन्टैक्ट हम लोग दे देंगे। और हम लोग सभी ये दृढ़ संकल्पित रहें कि इस मैराथन को एक अच्छे से अच्छा हम लोग सक्सेस बनाएं और जो राष्ट्रीय ख्याति तक ये पहुँच चुका है। इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विदेशों के भी जो धावक हैं प्रमुख, उनके भी भाग लिए जाने की संभावना है और वो भी इसमें मतलब कई संख्या में भाग लेंगे। और एक और प्रमुख बात यह है कि जो इसमें प्राइज़ मनी निर्धारित है वो लगभग 30 लाख रुपए का कुल प्राइज़ मनी निर्धारित है। तो जो अलग अलग कैटेगरीज में धावक जो विजेता होंगे और सबसे बड़ा प्राइज़ 2 लाख रुपए का है, जो फुल मैराथन का जो हमारे विजेता होंगे उनको 2 लाख रुपए का पुरस्कार इसमें दिया जाएगा। तो अंत में पुनः आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग इसमें भाग लें। जिला प्रशासन, पटना कमिश्नर सर के जो है सानिध्य में हम सब लोग इस मैराथन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सभी तैयारियां हम लोगों ने पूरी। थोड़ा विलम्ब, नॉर्मली जो है सो फरवरी के माह में इसका आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 15 मार्च को तिथि निर्धारित की गई और पूरा जो कार्यक्रम है वो कैसे हैसल फ्री और भागीदारी लोगों की अधिक से अधिक हो और इसको कैसे सफल बनाया जाए, तो इसको लेकर के एक्साइज कमिश्नर साहब अंशुल अग्रवाल जी आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। और पिछले लगभग 1 फोर्टनाइट से लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा, और जो भी बारीक चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सफाई से रिलेटेड है और जो पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है, बहुत विस्तृत जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और बाकी जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट से, उन लोगों ने अपनी तैयारी मुकम्मल रूप से की। मैं चाहूँगा कि अंशुल जी फाइनल जो डिटेल्स है वो